हेलो फ्रेंड्स। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, कोई भी केसेस में जब इंटरिम ऑर्डर हो जाता है, चाहे 3,000 हो 5,000 हो, फाइट करके आर्गूमेंट करके होता है वो। अगर आपने ऊपर कोर्ट जाके चैलेंज नहीं किया तो अमाउंट देना चाहिए मंथली। वो अमाउंट चैलेंज भी नहीं करते और वो अमाउंट देते भी नहीं हैं। 1,000 देंगे, कभी 2,000 देंगे, बीच में 2-3 महीना नहीं आएंगे, फिर थोड़ा सा देंगे और कोर्ट भी उनको कंसिडर करता रहता है। अगर एक ऑर्डर हुआ है, हियरिंग्स करने के बाद, दो पक्ष को सुनने के बाद, तो ऑर्डर को क्यों स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए नहीं कहा जाता कोर्ट से। और अभी रिसेंटली मेरे एक केस में एक माँ है जिसके पास एक फिजिकली चैलेंज बच्चा है, उसके बाप रिच है और वो फिजिकली चैलेंज बच्चा को रेगुलर फिजिकल थेरेपी देना होता है, उसको मेडिसिन देना होता है। एक इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया 5,000। दूसरा पक्ष का वकील जो है, रेस्पोंडेंट का वकील, उसने उस पार्टी को उकसा के या क्या करके पता नहीं, सेशन कोर्ट लेके गए उसको क्रिमिनल रिवीजन के लिए, और सेशन जज का कोर्ट भी उस केस को एडमिट कर रहा है। सेशन जज का कोर्ट क्या उसको देख कर ही एडमिट करना चाहिए कि ये केस जो एक फिजिकली चैलेंज चाइल्ड बच्चा को माँ संभाल रही है, उसमें इंटरिम मेंटेनेंस 5,000 बहुत कम है। क्योंकि हम लोगों ने 10,000 मांगा था इंटरिम मेंटेनेंस, 5,000 इज 50% ऑफ दैट वी हैव क्लेम्ड। तो उस बच्चा को उस 5,000 में खाना खिलाएगा, दवाई खिलाएगा, फिजिकल थेरेपी देगा, उसको क्या करेगा वो माँ। उसके लिए क्रिमिनल रिवीजन केस एडमिट हुआ है जज के तक, और बोल रहे जज बोल रहे 3,000 करके अभी पे करते रहो जब तक सुनवाई यहाँ नहीं होता है। अगर जज अच्छा से देख कर उस केस को वहीं पर डिसमिस कर देते, वो एडमिट करते ही नहीं, तो इस औरत को 5,000 करके मिलता ना। हाँ, इंटरिम मेंटेनेंस, बच्चा को खिला के दवाई तो खिला सकती थी वो। इधर कहते कि जुडिशियल सिस्टम है, जस्टिस करता है, इधर इतना इनजस्टिस कैसे कर रहे हो आप लोग। और इधर कहते हो कि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़ गया है। ऐसे ऐसे केसेस अगर आप लोग एडमिट करोगे तो नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेगा ही। इधर एक केस में मैंने जिताया, एक लेडी को 5 लाख रुपीज़ उसका हो गया था एरियर, तो वो लोग चले गए डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट। तो मैंने वकील को बोला कि हाई कोर्ट में भी वही जीतेगी, तो बोला हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी वही जीतेगी, 10 लाख हो जाएगा एरियर। बोला तब 1,000 2,000 करके देते रहेंगे। मतलब जुडिशियल सिस्टम का कई कई वकील है जो मजाक बना के रख दिया है, कोई एथिक्स से नहीं है प्रैक्टिस का। माय गुडनेस, क्या चल रहा है। कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि ऐसे केसेस को एट द थ्रेशोल्ड उसको डिसमिस कर देना चाहिए, एडमिट करना ही नहीं चाहिए। और तब नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेगा नहीं कोर्ट में, और केसेस, अच्छे केसेस को, जेन्यून केसेस को ही एडमिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो तो केसेस ले लेगा आदमी को, ऐसे ही इनजस्टिस होता जा रहा है। ओके गाइस, पता नहीं ज़्यादा कुछ भी बोल सकते हो, पर मेरा कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना ये सब देख देख कर कि मुझे बोलने का मन करता है। और किसी के सामने बोलकर तो कोई फ़ायदा नहीं, उन लोग सोचेगा वाह बहुत उस्ताद दिखा रही है खुद को। इसलिए मैं आप लोगों के सामने बड़बड़ाती हूँ ताकि आप लोग सुनना मन करे तो सुन लेना, और कितना दूर मैं सही कह रही हूँ आप लोग सोच के देखना। चाहे एडवोकेट्स हो, चाहे कोई ऐसी हो पार्टीज़ हो, कोई हो जिसका केस लड़ रहे हैं, जो केस लड़के ऐसे भुक्तभोगी हो, आप लोग सोच के देखना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन वेरी सून, बाय बाय।